Good morning, students. Today we will start our new chapter of social science, that is Unit 3rd, Chapter 6, Rural Livelihood. So first of all, I would like to tell you कि livelihood का मतलब क्या होता है. जीविका इसका मतलब होता है, जीविका यानी जिस चीज़ से आपके जीने का साधन है, जिससे आपको पैसे मिलते हैं, जिसके थ्रू आप अपना गुजर बसर करते हैं, वो आपका livelihood होता है. So now see this chapter. Any work that is done to earn money to live is called a means of livelihood. कोई भी ऐसा काम जो कि आप करते हैं ताकि आपको पैसे मिल सके जीवन व्यतीत करने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? लाइवलीहुड कहते हैं. डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड डिपेंडिंग ऑन वेयर दे लिव, व्हाट स्किल्स दे डेवलप एंड व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन दे रिसीव. अब यहाँ बात हो रही है कि अलग अलग तरीके के अलग अलग जो व्यक्ति होते हैं, उनके पास अलग अलग जीविका के साधन होते हैं, और ये निर्भर करता है कि वो लोग कहाँ रहते हैं, क्या कौशल उनके पास है, क्या स्किल्स उनके पास है जो उनके पास उन्होंने डेवलप कर रखी है, और किस तरीके की शिक्षा उनके पास उन्होंने ले रखी है. Let us now see what means of livelihood are available to people living in the rural areas in our country. तो आइए अब हम देखते हैं कि किस तरीके की लाइवलीहुड जो है वो रूरल एरिया, जो आपके गांव कस्बे होते हैं, वहाँ के रहने वाले, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों के पास किस तरीके की जीविका का साधन जो है वो यहाँ पर उपस्थित है, मौजूद है. फर्स्ट वी सी crop cultivation. In India, most of the people living in villages depend on crop cultivation for their livelihood. भारत में बहुत सारे लोग जो हैं अपने जीविका को पाने के लिए डिपेंड होते हैं क्रॉप कल्टीवेशन, यानी कि वो खेती किसानी के काम से जुड़े होते हैं. दिस मीन्स दे वर्क इन द फील्ड एंड ग्रो वेरियस क्रॉप्स. इसका मतलब कि वो ज़मीन पे, खेतों पे काम करते हैं और वो काफ़ी तरीके के अनाज उगाते हैं, अलग अलग तरीके के. क्रॉप्स आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज क्वांटिटीज़. क्रॉप्स जो हैं, अनाज काफ़ी प्रचुर मात्रा में उगाए जाते हैं. अ पार्ट ऑफ क्रॉप में फीड द फार्मर. एक जो हिस्सा होता है क्रॉप का, एक अनाज का जो कह सकते हैं एक पार्ट जो है वो फार्मर्स के पेट भरने के लिए काफ़ी होता है, एंड हिज फैमिली और उसके फैमिली की, एंड द रेस्ट इज सोल्ड इन द मार्केट. और उसके अलावा जो बाकी जो हिस्सा बचता है क्रॉप कल्टीवेशन का, वो मार्केट में बेच देते हैं और उससे उनकी अर्निंग हो जाती है. In our country, the government helps the farmer by giving them electricity, water, fertilizers, etc. हमारे देश में फार्मर्स को गवर्नमेंट जो है, सरकार कैसे मदद करती है? उन्हें इलेक्ट्रिसिटी देती है, पानी की सुविधा देती है, और उन्हें खेतों में डालने के लिए फर्टिलाइजर्स यानी कि खाद उपलब्ध कराती है एट चीपर रेट, कम कीमत पे, एंड बाय प्रोवाइडिंग बैंक लोन्स. और उन्हें बैंक से लोन्स भी दिलवाती है ऑन ईजी इंस्टॉलमेंट, और कम किस्तों पे, और आसानी से जो किस्त वो भर पाए ऐसे किस्तों पे बैंक से उन्हें लोन दिलाती है. सच बेनिफिट्स आर नोन एज सब्सिडीज. ऐसी बेनिफिट्स को हम सब्सिडीज के नाम से जानते हैं. नाउ सी टाइप्स ऑफ फार्मर. There are mainly two types of farmers, those who own land and those who do not. यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास खुद की ज़मीन होती है और वो उस पर खेती किसानी का काम होता है, और एक ऐसा व्यक्ति ऐसे लोग जिनके पास ज़मीन नहीं होती है. दो तरीके के फार्मर होते हैं. Now see land owning farmers. सम फार्मर्स ओन लार्ज प्लॉट्स ऑफ लैंड. कुछ किसानों के पास काफ़ी बड़ी मात्रा में ज़मीन होता है, काफ़ी बड़े बड़े प्लॉट होते हैं लैंड के. दे कैन प्रोड्यूस ह्यूज क्वांटिटीज़ ऑफ क्रॉप्स एंड अर्न अ लॉट ऑफ मनी बाय सेलिंग देम इन द मार्केट. तो वो लोग क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वो क्रॉप्स को उगा सकते हैं भारी मात्रा में, और उसे बेच सकते हैं मार्केट में ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पैसे वो कमा सकें. दे यूजुअली एम्प्लॉय लेबरर्स एंड पे देम वेजेस. वो जनरली क्या करते हैं, चूँकि ज़मीन का हिस्सा काफ़ी बड़ा उनके पास होता है, तो वो लेबर्स को एम्प्लॉय करते हैं, यानी वो मज़दूरों को रखते हैं और उन्हें वेजेस देते हैं, यानी उन्हें रोज़ काम करने की मजदूरी देते हैं. टू till the land plants saplings, remove weeds, spray pesticide and harvest the crop. और वो जितना भी लैंड पे काम होता है, यानी कि सैपलिंग्स जो आपके बीज जो हैं उसको लगाने से लेके जो खरपतवार, जंगली घास उगते हैं खेतों में, उसे हटाने का काम, और उसके बाद उस पर कीटनाशक दवाएं जो पेस्टिसाइड्स होते हैं उसको छिड़कने का काम, और फिर हार्वेस्ट द क्रॉप, यानी कि उसके बाद जो क्रॉप्स, जो फसल तैयार होती है उससे काटने का काम. ये सारे काम के लिए वो लेबर रखते हैं.
These rich farmers can afford to buy good quality seeds and fertilizer. ये अमीर अमीर किसान जो हैं ये इनके पास ये क्षमता होती है कि अच्छी क्वालिटी के बीज खरीद सके और फर्टिलाइजर्स और खाद उपलब्ध करा सके. दे कैन ऑल्सो एफोर्ड टू यूज़ एक्सपेंसिव मशीनरी. और इनके पास इतने पैसे होते हैं कि ये अमीर होते हैं किसान, तो इनके पास इतने पैसे होते हैं कि ये महंगी जो मशीनरी होती है लाइक ट्रैक्टर हुए जिससे कि खेती का काम आसान होता है, और थ्रेशर्स होते हैं जैसे कि जो थ्रेशर्स को हम कह सकते हैं अ फार्म मशीन फॉर सेपरेटिंग सीड्स और ग्रेन फ्रॉम द हस्क्स एंड स्ट्रॉ. यानी खरपतवार में से जो बीज को और जो भी आपके ग्रेन होते हैं, अनाज होते हैं, उसे अलग करने का जो फसल से काम होता है, थ्रेशरिंग का काम होता है, उस वैसी जो मशीन आती है थ्रेशर्स, वो सारे ये फार्मर्स रिच फार्मर्स जो है वो एफोर्ड कर सकते ताकि इनकी बेटर फार्मिंग हो, फॉर बेटर फार्मिंग. रिच फार्मर्स डू नॉट हैव टू वर्क ऑन देयर फील्ड. जो अमीर किसान हैं उन्हें अपनी ज़मीन पर काम करने की ज़रूरत नहीं होती है. सो दे हैव प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर द अदर एक्टिविटीज़ लाइक रनिंग मिल्स और शॉप. तो इनके पास, चूँकि ये अमीर हैं, इनके पास फील्ड पे काम करने की इन्हें ज़रूरत नहीं होती है, ये मज़दूरों से काम कराते हैं, तो इनके पास काफ़ी समय होता है कि ये और भी अलग जो एक्टिविटीज़ हैं, कार्य हैं, क्रियाकलाप हैं, जैसे कि मिल्स को चलाना हुआ या शॉप को चलाना हो, ये ऐसे काम कर सकते हैं. दीज बिग फार्मर्स ऑल्सो have money to invest in such activities. इन अमीर फार्मर्स जो बड़े बड़े किसान हैं, इनके पास पैसे होते हैं कि ये इन्वेस्ट कर सके, अपने मनी को ऐसी एक्टिविटीज़ पे लगा सके, ऐसी एक्टिविटीज़ में लगा सके जैसे कि एज दे अर्न मोर मनी देन दे नीड टू सपोर्ट देयर फैमिलीज. क्योंकि ये फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा पैसे कमाते हैं, तो इन्हें अपने फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए. सम ऑफ देम इवन लेंड मनी टू अदर्स. कुछ इनमें से ऐसे भी होते हैं जो दूसरों को पैसे उधार देते हैं, एंड अर्न इंटरेस्ट ऑन द लोन. और वो इंटरेस्ट जो है कमाते हैं लोन पर, यानी सूद ब्याज जो चलाना होता है. द इनकम फ्रॉम सच एडिशनल सोर्सेज ऑफ लाइवलीहुड मेक्स देम रिचर. और ऐसे एडिशनल जो अतिरिक्त जो सोर्सेज होते हैं, साधन होते हैं इनको लाइवलीहुड के, इसके वजह से ये और भी अमीर बनते हैं. सम फार्मर्स हैव स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड. दे आर यूजुअली एबल टू ग्रो जस्ट इनफ क्रॉप्स फॉर देयर ओन यूज़. कुछ फार्मर्स के पास छोटी ज़मीन के टुकड़े होते हैं और वो उनके पास इतना ही होता है, वो इतना ही सक्षम होते हैं कि वो इतना ही अनाज उगा सके जिससे कि वो खुद का पेट और खुद के फैमिली का पेट भर सके, यानी कि अपने यूज़ भर के लिए, अपने ही प्रयोग भर के लिए वो उगा पाते हैं. समटाइम्स दे हैव अ लिटिल लेफ्ट टू सेल. कभी कभी उनके पास कुछ अनाज बच जाते हैं कि जो कि वो बेच सकें. हाउएवर देयर इनकम इज़ नॉट वेरी हाई. लेकिन उनकी जो आय का स्रोत है वो काफ़ी ज़्यादा हाई नहीं होता है. सो दे ऑफन हैव टू बोरो मनी टू बाई सीड्स. तो इसलिए उन्हें बीज खरीदने के लिए पैसे उधार लेने पड़ते हैं, एंड फर्टिलाइजर्स और खाद भी लेने के लिए उन्हें पैसे उधार लेने पड़ते हैं. सम फार्मर्स ऑफन रीपे सच लोन्स बाय सेलिंग सम ऑफ देयर क्रॉप्स एट चीप रेट्स टू द मनी लेंडर्स फ्रॉम हुम दे बोरो. कुछ स्मॉल फार्मर्स जो हैं वो रीपे करते हैं, फिर से पैसे जो लोन के हैं उसे चुकाते हैं सेल करके कुछ अपने क्रॉप्स को कम रेट पे, चीप रेट पे, टू द मनी लेंडर्स. जो मनी देने वाले, जो मनी लेंडर्स होते हैं, उधार देने वाले लोग होते हैं, उनको कम रेट पे अपने अनाज दे के वो कुछ पैसे को चुकाने में सक्षम होते हैं. फ्रॉम हुम दे बोरो, जिनसे उन्होंने पैसे उधार लिए होते हैं, उन्हें वो कम रेट पे अनाज दे के उनके पैसे को चुकाने का काम कर लेते हैं. इफ़ दे कैन नॉट रीपे द लोन्स, अगर वो लोन्स को नहीं भर पाते, दे फॉल इनटू डेब्ट, तो वो कर्ज में डूब जाते हैं. दिस मे हैपन इफ़ द क्रॉप फेल्स फॉर सम रीज़न. ये तब होता है जबकि क्रॉप, जो कि अनाज जो उगाते हैं वो किसी कारण की वजह से नहीं उग पाता है, सही मात्रा में नहीं उपज हो पाती है तब. अ स्मॉल फार्मर कैन नॉट हायर लेबरर्स. एक छोटा किसान जो है वो लेबरर्स को नहीं रख सकता है. यूजुअली ही वर्क्स ऑन हिज ओन फील्ड. जनरली वो खुद ही अपने खेतों पे काम करता है विथ हिज फैमिली, अपने फैमिली के साथ. ऑफन सेवरल सच फार्मिंग फैमिलीज वर्क टुगेदर ऑन ईच अदर्स फील्ड. अक्सर ऐसी फैमिली के जो फार्मिंग, किसानी करने वाले जो फैमिलीज होते हैं, वो एक दूसरे की ज़मीन पर, एक दूसरे के फील्ड पे आपस में काम करते हैं. Most small farmers have to look for additional sources of livelihood in order to make ends meeting. ज़्यादातर जो छोटे किसान हैं उन्हें देखना पड़ता है एडिशनल सोर्स. इस खेती किसानी के अलावा भी और भी कुछ स्रोत उन्हें खोजने पड़ते हैं जीविका के, ताकि वो
अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके। दे मे कीप अ फ्यू काउस और एंड गोट्स एंड सेल द मिल्क दैट दे गेट फ्रॉम दीज एनिमल्स। वो लोग काऊ यानी कि गाय और बकरी को भी पाल सकते ताकि उसके दूध को बेचकर भी उन्हें कुछ पैसे मिल सके। सम फार्मर्स की पॉल्ट्री, कुछ किसी जो खेती किसानी करने वाले फार्मर्स हैं, कुछ जो है इस गाय और बकरी पालने के अलावा मुर्गी पालन का भी काम करते, पोल्ट्री भी रखते हैं, पोल्ट्री रखते हैं और एंड सेल एग्स और उसके अंडे को बेचते हैं। सो नाउ वी हैव completed in this first part of the video this chapter, rural livelihood. Next part we will continue in the next video. Thank you. That's all for today.